हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और एक और सवाल। क्या स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी एक है या अलग अलग? ये एक ही है। अब इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ा कान ही रहे। तो इट इज़ लाइक हर एक सोल जो चाहती है वो है परफेक्ट यूनियन विद गॉड। ठीक है, आप इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ, जाना आपने वही है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी जब हम बोलते हैं तो ये है हो गया सीधा शॉर्टकट रास्ता, और स्पिरिचुअल जर्नी बोल दिया तो ये हो गया थोड़ा घूम के लॉन्ग वे। ओके, अब वो कैसे? क्योंकि जो मेन कंसेप्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का वो शुरू ही यहाँ से होता है कि मिरर वर्ड से शुरू होता है, मिरर एक्सरसाइज से शुरू होता है, इन द सेंस मिरर रिफ्लेक्शन से शुरू होता है, शेडो वर्क से शुरू होता है। कि अब आपको पता है कि अगर आपको कोई भी ट्रिगर कर रहा है तो वो आप ही का शेडो है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई उसे हील करने की। तो अब आप ना स्कैपिज्म नहीं करते। यस, क्योंकि आप यू कांट डू इट। तो ये चीज़ सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में यही सिखाया जाता है कि हर एक इंसान आपका मिरर है और आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका कंप्लीट मिरर है। तो अब आपके पास क्या नहीं बच गया? ब्लेमिंग गेम नहीं बच गया। आप विक्टिम कार्ड प्ले ही नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हील ही होना होगा। और जब तक आप हील नहीं होगे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं आएगा। अगर कुछ ऊपर आ गया है और आपने हील नहीं किया तो आप बेचैन रहोगे। तो यह आपकी जर्नी को ना फास्ट करता है, बहुत फास्ट। अब जब हम स्पिरिचुअल जर्नी बोलते हैं और उसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हम कभी कभी क्या करते हैं, मैं खुद करती थी इसलिए बता रही हूँ। कई बार हम जस्ट कई सारे तरीके होते हैं जिसको करने से वी गेट इन पीस, बट टेम्पररी, वेरी वेरी टेम्पररी। इट इज़ लाइक कि आपको ट्रिगर आ गया है, आपने अपने आप के अंदर मेडिटेशन स्टेट में चले गए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर लिए एंड आपने उस फीलिंग्स को, उन इमोशंस को सप्रेस कर दिया एंड यू जस्ट गॉन इन टू हाई। जब आप जिस फास्ट इस तरह जब हाई चले जाते हो ना, फिर धड़ाम करके फिर लो भी आ जाते हो। ये होता है कि वो टेम्पररी होता है। इट इज़ लाइक आपको कहीं चोट लगी है, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसे, डॉक्टर सुंगाते हैं ना, एमनेशिया, जिसमें हमें फिर उतना महसूस नहीं होता है। इट इज़ लाइक नशा रहता है कि वहाँ चोट है, ब्लड बह रहा है, फिर हमें वो दर्द महसूस नहीं होता है टाइम पीरियड के लिए। इट इज़ लाइक अ पेन किलर। यस, कि आपकी बॉडी में वो पार्ट ठीक नहीं हुआ है अभी, लेकिन आपको वो दर्द उतना महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो पेन किलर का असर उतरेगा फिर क्या होगा? वो पेन फिर से फील होगा, राइट? क्योंकि वो पेन अभी भी वहाँ मौजूद है। तो ये चीज़ हम कर जाते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, आई नो दैट, मैंने खुद ने की है। तो यह चीज़ आपकी हेल्प नहीं करती है। लेकिन आप अगर इस चीज़ को इस तरह से देखते हो कि अगर आपको कोई तकलीफ आई है, आपको उसके स्कैप नहीं करना है, आपको उसे हील करना है, तो फिर आप वो पेन किलर नहीं खाओगे। आप क्या करोगे? चलो इसको हील करेंगे। हील कैसे किया जाएगा? आप उसको मरहम लगाओगे, फिर उसके लिए जो एंटीबायोटिक मेडिसिन खानी आप वो खाओगे। ओके, यहाँ पे भी आप टेक्निक यूज़ करोगे, पर वह टेक्निक यूज़ करोगे जिससे वह रूट से ठीक हो। ठीक है, अब अगर आप कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हो या कोई टेक्निक भी यूज़ कर रहे हो तो वह यूज़ करोगे जिससे वो जड़ से ठीक हो, ना कि आपको टेम्परेरी हाई पहुँचा दे। क्योंकि जब आप हाई जाते हो तो धड़म करके फिर लो भी आते हो। और जो मेन हीलिंग होती है वह पीसफुल होती है, और पीस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें इंसान हाई या लो नहीं जाता रहता है। इट्स जस्ट रिलैक्स। ओके, तो यस, दोनों जर्नी एक ही है, बस थोड़े से तरीके अलग हैं। जब आप इस जर्नी की बात करते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो ये थोड़ी फास्ट है एज कम्पेयर टू जब आप बोलते हो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी की। क्योंकि वहाँ आपके पास मोटिवेशन के लिए ना
थोड़ी कमी हो जाती है। यहाँ पे आपको पता रहता है कि अगर मैंने ये सब हील कर लिया तो मेरे को रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, क्योंकि हर किसी का गोल होता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ हारमोनियस यूनियन में आए। तो उसको मालूम है ये रिवॉर्ड मेरे को गॉड ने देना ही देना है, क्योंकि गॉड की यही विल है ना। तो वो आपको कीप मोटिवेटिंग रखता है। लेकिन यहाँ पे वो रिवॉर्ड का सिस्टम थोड़ा सा मिसिंग है। पता है गॉड के साथ परफेक्ट यूनियन आना है, सबको मालूम है कि उनका ट्रू ट्विन फ्लेम गॉड है, ये सब कुछ पता है। लेकिन वो जो मोटिवेशन पॉइंट आता है ना एज अ पर्सन 3D रियलिटी का, वो यहाँ मिसिंग होता है। तो ये थोड़ा स्लो हो जाता है प्रोसेस। इसलिए कभी कभी कई लोग यहाँ पे यू टर्न मार जाते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में फिर यू टर्न नहीं होता। ओके। और आगे आते आते आप इस सच को पूरे प्यार से एम्ब्रेस करते हो कि सब कुछ सबसे पहले गॉड ही है, सबसे पहले गॉड ही है। लेकिन इस स्टेट को पहुंचते हुए जो मोटिवेशन चाहिए होता है ना, वो आपको अच्छे से भर के मिलता है यहाँ पे। और जो गॉड ने सोच रखा है जो रिवॉर्ड देने का, वो तो मिलके रहना है, वो कहाँ जाएगा, राइट। सो जस्ट स्मॉल इन्फॉर्मेशन, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। हरिओम तत्सत।